हाय दिस इज़ रवि कुमार, वेलकम टू एवीआर क्लासेस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो है अपना टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्स्ट टाइप कंप्लीट किया था, दैट इज़ फीजन। फीजन में हम लोगों ने क्या देखा था कि फीजन जो है एक टाइप का रिप्रोडक्शन होता है जिसमें एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या करता है, ब्रेक करता है और ब्रेक करके दो न्यू डॉटर सेल्स बनाता है। तो इसमें हम लोगों ने जो है इसके दो टाइप पढ़े थे, एक पढ़ा था आपने बाइनरी फ्यूजन और एक पढ़ा था मल्टीपल फ्यूजन। ठीक है, बाइनरी फ्यूजन एंड मल्टीपल फ्यूजन। तो बाइनरी फ्यूजन के एग्जांपल हमने देखे थे अमीबा एंड लिस्मानिया, एंड जो हमारा मल्टीपल फ्यूजन था उसका एग्जांपल हमने देखा था प्लाज्मोडियम। आज की क्लास में हमें इसको है इसका सेकंड टाइप करना है, दैट इज बडिंग। तो इसका आज हम सेकंड टाइप करेंगे। तो इसका सेकंड टाइप क्या है? बडिंग। बडिंग क्या होता है? तो देखिए बडिंग क्या होता है। बडिंग इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एक ऐसा टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें क्या होता है, एक रिपीटेड सेल डिवीजन की वजह से, सेल की अनकंट्रोल्ड डिवीजन की वजह से, ज्यादा डिवीजन की वजह से क्या होता है, जो पेरेंट बॉडी होती है उसके ऊपर एक बड जो है डेवलप कर जाता है, एंड देन वो बड जब डेवलप करता है, ग्रो करता है एंड मैच्योर करता है, तो वो जो है पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाता है एंड इंडिपेंडेंटली सर्वाइव करने लग जाता है। तो ये जो है हमारा हाइड्रा में होता है, हाइड्रा ऑर्गेनिज्म में होता है। तो हाइड्रा का अगर स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो वो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। कुछ इस टाइप का जो है इसका स्ट्रक्चर होता है, बट फिर भी हम लोग जो है अपना स्ट्रक्चर, इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर लेके चलते हैं कि ये हमारा है। ठीक है, इस पे क्या होता है, इस पे आपका एक एक्सटर्नल आउटग्रोथ जो है डेवलप करता है इस तरह से। ये जो एक्सटर्नल आउटग्रोथ है जो कि रिपीटेड सेल डिवीजन की वजह से हुई है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, बड कहते हैं। इसे को क्या कहा जाता है, बड कहा जाता है। देन जब ये बड जो है आगे ग्रो करती है, मैच्योर करती है, तो जैसे ही ये बड मैच्योर होगी, इसकी ये इंडिपेंडेंटली सर्वाइव करने लायक हो जाएगी, तो ये क्या करेगी, पेरेंट बॉडी से जो है डिटैच कर जाएगी एंड फिर इंडिपेंडेंटली जो है ग्रो करना स्टार्ट कर देती है, न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाती है। राइट, तो इसमें क्या होता है, बड है हमारा, ये हाइड्रा है, हाइड्रा में क्या होगा, एक बड डेवलप करेगा। ये बड क्या करेगा, धीरे 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 जो है ग्रो करना स्टार्ट करेगा, एंड जैसे ही ये इंडिपेंडेंटली सर्वाइव करने जितना मैच्योर हो जाता है, तो ये क्या करेगा, पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएगा और इंडिपेंडेंटली सर्वाइव करना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पे जो है आपका बड डेवलप करता है, इस वजह से इसको क्या कहा गया, बडिंग कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे बड डेवलप करता है, इस वजह से क्या कहा गया है, बडिंग कहा गया है। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, इट इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। It is a type of asexual reproduction. It is a type of asexual reproduction in which a bud develops due to uncontrolled डिवीजन, और भी से रिपीटेड डिवीजन। अनकंट्रोल्ड से ज्यादा प्रीफर होगा रिपीटेड डिवीजन, ड्यू टू रिपीटेड डिवीजन ऑफ सेल, एंड दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ बड। इसकी वजह से क्या होता है, आपका बड फॉर्मेशन होता है। इट इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच अ बड डेवलप्स ड्यू टू रिपीटेड डिवीजन ऑफ सेल, एंड when this bud matures, it detaches from the parent body and grows independently. तो यहाँ पे क्या होता है आपका, यहाँ पे आपका ये हाइड्रा है हमारा। ठीक है, हाइड्रा में क्या होता है, एक स्मॉल आउटग्रोथ जो है डेवलप करती है। स्मॉल आउटग्रोथ डेवलप करने की वजह से क्या होता है, धीरे 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 ये जो है मैच्योर करना स्टार्ट करेगा, एंड जैसे ही ये मैच्योर हो जाएगा कि हाँ
अब ये सर्वाइव कर सकता है, इंडिपेंडेंट सर्वाइव कर सकता है, तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, ये क्या करेगा, डिटैच हो जाएगा और डिटैच होके क्या करेगा, इंडिपेंडेंटली ग्रो करने लग जाता है। तो ये होता है आपका बडिंग। तो बडिंग में क्या होता है, पेरेंट प्लांट में जो है एक पार्ट पे अनकंट्रोल्ड डिवीजन होगा, रिपीटेड डिवीजन होगा, उसकी वजह से क्या होगा, एक स्मॉल आउटग्रोथ डेवलप होगी। आउटग्रोथ को हम क्या कहते हैं, बड बोलते हैं। वो बड धीरे धीरे ग्रो करेगा एंड जैसे ही मैच्योर हो जाएगा पेरेंट बॉडी से डिटैच करेगा एंड डिटैच करके क्या करेगा, ये जो है इंडिपेंडेंटली ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। तो ये होता है आपका बडिंग। अब नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है, फ्रेगमेंटेशन। थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या है, तो थर्ड पार्ट आपका है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन का मतलब ही क्या होता है, फ्रेगमेंट्स का मतलब जो होता है, इंग्लिश वर्ड है, फ्रेगमेंट्स का मतलब होता है पार्ट्स में ब्रेक करना। फ्रेगमेंट्स का मतलब क्या होता है, पार्ट्स, और फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, पार्ट्स में ब्रेक करना। तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपने पार्ट्स में अपने आप को स्प्लिट कर ले, अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपने आप को स्प्लिट कर ले तो उसे बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है एक ऑर्गेनिज्म अपने आप को स्प्लिट कर लेता है डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट फॉर्म्स में। स्प्लिट करने के बाद क्या करता है, वो जो पार्ट्स बने हैं उसके, वो जो फ्रेगमेंट्स बने हैं, वो फ्रेगमेंट्स क्या करते हैं, अगेन जो है अगेन ग्रो करके क्या बना देते हैं, पूरा का पूरा न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप कर देते हैं। तो इस टाइप के रिप्रोडक्शन को क्या कहा जाता है, फ्रेगमेंटेशन कहा जाता है। फ्रेगमेंटेशन क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच अ न्यू ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड बाय द फ्रेगमेंट्स ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे क्या होता है, पेरेंट ऑर्गेनिज्म के जो फ्रेगमेंट्स होते हैं, जो टुकड़े होते हैं, उनसे जो है नया ऑर्गेनिज्म डेवलप करता है। सो फ्रेगमेंटेशन इट इज अ टाइप of asexual reproduction in which a new or in which a organism split into fragments and each fragments develops into new organism। तो देखिए यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे जो है ऑर्गेनिज्म क्या करता है, स्प्लिट कर जाता है फ्रेगमेंट्स में ब्रेक कर जाता है, टूट जाता है, एंड जो हर एक फ्रेगमेंट होता है वो क्या करता है, एक न्यू ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर लेता है। तो जैसे कि अगर ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये इसका जो एग्जाम्पल होता है आपका, इसका एग्जाम्पल है स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा क्या है, एक तरह की एल्गी होती है, ठीक। ये प्लांट का एक जो है टाइप है, दैट इज स्पाइरोगायरा। प्लांट के जो है 5 कैटेगरीज होती हैं, जिसमें से एक होती है एल्गी, फर्स्ट कैटेगरीज होती है वो एल्गी। तो वो एल्गी का जो एग्जांपल होता है वो क्या होता है, स्पाइरोगायरा। तो स्पाइरोगायरा एक टाइप की एल्गी होती है, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। तो अगर इसको हम डिफरेंट पार्ट्स में जो है ब्रेक कर देंगे, तो यहाँ पे हर एक जो इंडिविजुअल पार्ट है ये क्या करेगा, अपने आप को जो है न्यू पार्ट्स में डेवलप कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हर एक इंडिविजुअल जो है वो क्या करेगा, इन पार्ट्स से डेवलप हो जाएगा। ये पार्ट्स क्या करेंगे, पूरे के पूरे कंप्लीट स्पाइरोगायरा को जो है डेवलप करने की पावर रखते हैं। और इस तरह का जो रिप्रोडक्शन होता है इसे क्या कहा जाता है, फ्रेगमेंटेशन कहा जाता है, जिसमें क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म स्प्लिट करता है, उसके जो फ्रेगमेंट्स होते हैं उन फ्रेगमेंट से क्या होता है, पूरा का पूरा नया ऑर्गेनिज्म डेवलप कर जाता है। तो यहाँ पे भी कोई गैमेट्स की तो जरूरत है नहीं, तो इसीलिए ये भी क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें क्या करता है, एक न्यू ऑर्गेनिज्म पेरेंट ऑर्गेनिज्म से डेवलप करता है, एक ही ऑर्गेनिज्म की जरूरत होती है। सो दिस इज योर फ्रेगमेंटेशन। होता किसके अंदर है, ये स्पाइरोगायरा के अंदर होता है, ठीक है। होता किसके अंदर है, स्पाइरोगायरा के अंदर होता है, और ये होता है आपका फ्रेगमेंटेशन। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है आपका, रीजनरेशन। तो रीजनरेशन क्या होता है, चलिए देखते हैं। चलिए रीजनरेशन देखते हैं, रीजनरेशन क्या होता है।
अच्छा, रीजनरेशन जो है आपने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो छोड़ो, उससे पहले भी जो है काफ़ी बार सुना होगा, जो लिजर्ड होती है, जो हाउस लिजर्ड होती है हमारी, उनकी टेल्स में ये प्रॉपर्टी होती है रीजनरेशन की। सुना होगा कि लिजर्ड की जो टेल ब्रेक कर जाती है अगर कभी, तो वहाँ से जो है नई टेल जो है जनरेट कर जाती है, और वो जब बहुत ज़्यादा उन्हें मतलब कि फियर फील होता है तो वो क्या करते हैं, खुद ही अपनी टेल को जो है ब्रेक कर देते हैं। तो वहाँ पे भी क्या होता है, रीजनरेशन होता है। रीजनरेशन क्या है, जस्ट रीजनरेशन जो है सेल को रिपेयर करना जो होता है, वो प्रोसेस क्या कहलाता है, हमारा रीजनरेशन कहलाता है। ठीक है, कि जैसे कहीं पर जो है अगर किसी को चोट लग गई तो वहाँ की जो सेल्स उसको रिपेयर करेंगी, तो सेल्स क्या करेंगी, उस जगह को रीजनरेट करेंगे, तो उसे क्या कहा जाता है, रीजनरेशन कहा जाता है। बट ये एक ऐसा केस है, स्पेशल केस है प्लेनेरिया, जिसमें क्या होता है, पूरी की पूरी बॉडी ही फॉर्म हो जाती है उस सेल से, उनसे उस प्रोसेस में पूरी की पूरी बॉडी ही फॉर्म हो जाती है। तो इसीलिए इसे क्या दिया गया, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप में डाला गया है। मींस कि यहाँ पे होता क्या है कि आपका ये प्लेनेरिया होता है, ये जो है आपका प्लेनेरिया होता है। प्लेनेरिया को हम क्या करते हैं, फ्रेगमेंट्स में स्प्लिट कर देते हैं, इसके टुकड़े कर देते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, जैसे मैंने इसको स्प्लिट किया, जैसे मैंने इसको स्प्लिट किया, तो ये वाला पार्ट क्या करेगा, इंडिविजुअली जो है ग्रो करना चालू कर जाएगा। अगेन ये वाला पार्ट जो है ये भी इंडिविजुअली ग्रो करेगा, और ये वाला पार्ट जो है ये भी इंडिविजुअली ग्रो करेगा। तो इसको जितने पार्ट्स में ब्रेक करोगे, वो हर एक पार्ट क्या करेगा, नया स्पायरो, नया जो है हमारा ये प्लेनेरिया प्रोड्यूस कर देगा। तो ये क्या करता है, यहाँ पे बेसिकली होता क्या है ये समझो। फ्रेगमेंटेशन में क्या था, न्यू ऑर्गेनिज्म जो है डेवलप किया, और यहाँ पर भी न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप करता है। बट यहाँ पे डेवलप कैसे होता है वो समझो। यहाँ पे डेवलप कैसे होता है कि यहाँ पे ये जो सेल्स है ये क्या करेंगी, जो नीचे वाला डैमेज्ड पार्ट है उसको रिपेयर करने का काम करेंगे। जो नीचे वाला डैमेज्ड पार्ट है उसको रिपेयर करना स्टार्ट करती है, और रिपेयर करते करते जो है वो पूरी की पूरी बॉडी फॉर्म हो जाती है। उसी तरह यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे भी क्या करती है, यहाँ की इसकी सेल्स जो इसको रिपेयर करने का काम करती है, एंड इसकी इस जो प्रोसेस है इसमें क्या होता है, पूरा का पूरा नया ऑर्गेनिज्म डेवलप कर देता है। तो ये जो है फ्रेगमेंट, जो हमारा रीजनरेशन होता है, ये जस्ट एक रिपेयरिंग का काम होता है, एंड इसमें क्या होता है, नया का नया पूरा का पूरा नया ऑर्गेनिज्म डेवलप कर देता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल देते हैं। तो एक स्पेशल केस होता है जिसमें क्या होता है, पूरा का पूरा न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है। अदरवाइज रीजनरेशन तो लिजर्ड की टेल में भी होता है। अब कभी लिजर्ड की टेल से पूरी लिजर्ड थोड़ी ना डेवलप होती, तो इसका मतलब क्या है कि वो रीजनरेशन सिर्फ और सिर्फ उसकी टेल तक ही है, कि अगर टेल ब्रेक करेगी, कहीं से भी टेल ब्रेक करती है, किधर से भी इतनी सी भी ब्रेक करेगी, तो वहां से नई टेल जनरेट हो जाती है। ठीक है, तो ये जो है आपका रीजनरेशन होता है प्लेनेरिया में। ठीक है, तो इसका देखिए वो क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बेसिकली फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन ये दोनों ही जो होता है हमारा एक तरह से सेम पड़ जाता है। फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन दोनों ही सेम है, क्योंकि दोनों में क्या हुआ है, दोनों में जो है हमारी पेरेंट बॉडी ब्रेक की है, ब्रेक करके क्या हुआ, उनके जो फ्रेगमेंट्स थे, उनके जो टुकड़े थे, उनसे क्या हुआ, न्यू जो है ऑर्गेनिज्म डेवलप कर गया। तो यहाँ पर भी यही केस हुआ कि इसमें भी क्या हुआ, पेरेंट बॉडी ब्रेक की, पेरेंट बॉडी जो है वो ब्रेक करके क्या की, उसने जो है न्यू ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर दिया। तो दोनों में तो सेम ही हुआ, तो डेफिनेशन भी दोनों में कैसी होनी चाहिए, सेम ही होनी चाहिए। तो दोनों की डेफिनेशन कैसी होती है, सेम ही होती है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं जरा। तो रीजनरेशन क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ asexual reproduction in which an organism split, या in which an organism cut or broken into pieces, and each piece develops into a new organism।
तो बेसिकली डेफिनेशन दोनों की सेम है। कैसे कि उसमें भी क्या होता था, एक ऑर्गेनिज्म जो है वो स्प्लिट करता था, टूटता था, और टूटने के बाद जो है उसके जो स्पीसीज होते थे, उसकी जो पीसेज हमारे आते थे, वो क्या करते थे, पूरा का पूरा न्यू ऑर्गेनिज्म जो है डेवलप कर देते थे। तो यहाँ पे भी वही सीन हो रहा है कि यहाँ पर भी क्या हो रहा है, जो ऑर्गेनिज्म है वो कट करता है, एंड कट होने के बाद क्या होता है, पूरा का पूरा न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है। बट वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, बट ये क्या है, रीजनरेशन एक अलग ही हमारे बॉडी रिपेयर होने की प्रॉपर्टी होती है, और इसमें ये स्पेशल केस होता है जिसमें क्या होता है, ये पूरी की पूरी बॉडी को जो है प्रिपेयर कर देता है। ये एक स्पेशल केस है। तो ये आपका जो है, इसका एग्जाम्पल अगर आप लिखेंगे तो ये प्लेनेरिया में होता है, एंड दूसरा इसका आपका एग्जाम्पल है हाइड्रा। तो ये जो है दो चीजों में होता है, दो ऑर्गेनिज्म में होता है, प्लेनेरिया एंड हाइड्रा में होता है, ठीक है। दो ऑर्गेनिज्म में होता है, प्लेनेरिया में होता है एंड हाइड्रा में होता है। तो ये होता है आपका रीजनरेशन। तो हम लोगों ने अभी जो है, अभी तक जो है फिजन कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद जो है हमारा फिजन के बाद फ्रेगमेंटेशन हो गया है, बडिंग हो गया है, एंड हमारा रीजनरेशन भी कंप्लीट हो गया है। चलिए रिप्रोडक्शन बाय स्पोर फॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं। क्या होता है, तो स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन में जो है ऑर्गेनिज्म अपने ऊपर एक, अपने अंदर जो है एक स्पेशल बॉडी क्रिएट करता है, अपने ऊपर एक स्पेशल बॉडी क्रिएट करता है जिसे हम के अंदर जो स्पोर्स फॉर्म होते हैं। तो देखिए क्या होता है, ये बेसिकली फंगस के अंदर होता है। तो उसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर इसका कुछ ऐसा होता है, ये आपका राइजोपस का स्ट्रक्चर है। इसी तरह से आगे भी ये कंटिन्यू रहेगा, ये रफ स्ट्रक्चर है, कोई वैसा नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये हमारा डेवलप करते हैं, ग्रो करते हैं, एंड ये जो हमारा ऊपर जो है बल्ब लाइक स्ट्रक्चर हर जगह पे, इसे बोला जाता है स्पोरेंजिया, इसे स्पोरेंजिया बोला जाता है। एंड इन स्पोरेंजिया के अंदर जो है हमारे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, इन स्पोरेंजिया के अंदर जो है हमारे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और ये स्पोर्स क्या करते हैं, आगे डेवलप करते हैं, एंड पूरा का पूरा जो है न्यू ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करते हैं। जैसे ही इसके अंदर स्पोर फिल होते हैं, ये क्या करता है, ब्रस्ट करता है, एंड स्पोर्स को जो है एयर करंट के थ्रू जो है चारों ओर फैला देता है, एंड जहाँ पे इनको प्लेस मिलता है, ग्रोइंग प्लेस मिलता है, ये क्या करते हैं, वहाँ पे ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका रिप्रोडक्शन बाय स्पोर फॉर्मेशन। तो इसके बारे में लिख लेते हैं, क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन in this type of asexual reproduction, in this type of asexual reproduction, in this type of asexual reproduction a special body is formed which contains spores. This spore can develop into new organism. तो देखिए होता क्या, ये स्पेशल बॉडी कौन सी है, ये जो स्पेशल बॉडी है वो कौन है, स्पोरेंजिया है। तो इनमें जो है स्पोरेंजिया फॉर्म होता है, जो क्या करता है, स्पोर कंटेन करता है, एंड इन स्पोरेंजिया के अंदर ये जो स्पोर्स होते हैं, इनके अंदर पूरी पावर होती है कि पूरा का पूरा न्यू ऑर्गेनिज्म जो है उसको डेवलप कर सकते हैं। इसका जो एग्जाम्पल होता है, इसका एग्जाम्पल है आपका राइजोपस, जो कि आपका जो है ब्रेड मोल्ड है, जो कि आपका ब्रेड मोल्ड है, ठीक है। ब्रेड मोल्ड मतलब जो ब्रेड पे जो फंगस लगती है, फफूंद लगती है, उसे कहा जाता है। तो ये था आपका स्पोर फॉर्मेशन। आज की क्लास में जो है हमने बडिंग किया, फ्रेगमेंटेशन किया, रीजनरेशन किया, एंड स्पोर फॉर्मेशन किया। अब हमारा लास्ट रह जाता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक पढ़ते रहिए एंड देखते रहिए AVR क्लासेस।